कहा है कि ऐसे इबादत को लाजिम है गुदाजे दिल, बे इश्क नहीं आती तहजीब जबी साई। जो कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य होते हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेम की अग्नि से पिघले हुए द्रवित हृदय की जरूरत होती है। कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य में वो चीज नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के सामने प्रणाम करने की काबिलियत प्रेम के बिना प्राप्त नहीं होती। अब जिसे हम प्रणाम कर रहे हैं, अगर वो हमारे सामने ना हो तो उस प्रणाम के करने की कोई कीमत नहीं होती। हुजूरी उपासना की जान होती है और बिना हुजूरी को प्राप्त किए उपासना ऐसे ही है जैसे ठंडी राख में हवन करना, जिसका कोई फायदा नहीं। काफी है कि तू सामने हो तो सजदा करूं, है तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम का सजदा कौन करे। केवल दिखावे का सजदा करना या प्रणाम करना तो बेकार है। कर्मकांड की नजर में ऐसा प्रणाम भले ही ठीक हो, लेकिन ऐसा कोई भी कर्म उपासना की सीमा में नहीं आता। हमारा आराध्य सातवें आसमान पर वैकुंठ लोक में बैठा है और हम यहाँ से प्रणाम करें, कोई बात जचती नहीं। ये प्रेम में ही ऐसी शक्ति है कि वो प्रेमी को प्रीतम के पास पहुंचा देती या प्रीतम को खींच कर प्रेमी के सामने ला देती। जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार वाले। ये प्रेम का धागा ही वो कच्चा धागा है जो बड़ी ताकत रखता है, जो इस जगत के मालिक को बांध के लाने की क्षमता रखता है। कच्चा धागा इसलिए इसे कहा गया है कि ये सूत के धागे की तरह बहुत ही नाजुक होता है, जरा से झटके में टूट जाता है। इसी तरह इसे टूटने में देर नहीं लगती, इसलिए इसे बड़ी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत होती है। अगर ये धागा बरकरार है तो फिर प्रेमी को आग में जलना या समुद्र में कूदना, सूली पे चढ़ना, ये सब उसके लिए बच्चों के खेल की तरह हो जाता है। क्योंकि ऐसे प्रेमी को ये विश्वास होता है कि मरते नहीं है मोहब्बत के मारे। प्रेमी को तो एक शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाता है जो कभी समाप्ति नहीं होता। इसलिए अमर होने से मृत्यु का भय उसके लिए शून्य हो जाता है। हाँ, कपट की चोट से इसे टूटने में देर भी नहीं लगती, और फिर टूट गया तो जुड़ता नहीं, और जोड़ा भी जाए तो जैसे सूत के टूटे हुए धागे में जोड़ने से गांठ लगती है, ऐसे ही इसमें भी फिर गांठ पड़ जाती है। रहीम साहब कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। और गांठ पड़ने पर फिर वो रस, वो आनंद, वो मजा नहीं रहता। प्रेम जो की जाए ईख जो जामे रस की खान, और जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रेम में हान। मतलब यह है कि पवित्र प्रेम में दूषित भावना यानी कि संशय नहीं रखना चाहिए, तभी ये पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रेम क्या चीज है इसका जानना कोई आसान नहीं है। जनसाधारण को किसी सभा में किसी विद्वान या किसी अच्छा बोलने वाले के द्वारा भगवान के संबंध में कोई बात सुनकर या किसी कथा को पढ़ने या सुनने से जो उसमें आवेश आ जाता है, उसमें गदगद होकर वो इतना रोमांचित हो जाता है कि उसके आंसू भी बहने लगते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए संसार से उपराम हो जाता है। ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। वो ज्यादातर
एक साधारण मनुष्य इसी को प्रेम समझने लगता है, लेकिन ये प्रेम नहीं होता। ये तो एक भावों की आंधी है जो थोड़ी देर में आई थी और थोड़ी देर में शांत हो जाती है, टिकाऊ नहीं होती। ये तो तूफानी बारिश की तरह है जो एकदम बरस गया, सारा पानी बह के किसी नदी में चला, टसन को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसी तरह मनुष्य के आवेश के शांत होते ही वो फिर पहले जैसा ही हो जाता है, पूरा संसारी। जैसे हल्की हल्की लगातार बारिश के द्वारा सारा पानी जमीन में समाता चला जाता है और खेत से बाहर एक बूंद भी नहीं जाती, उसी पानी से फसल हरी भरी और पुष्ट होती है। वैसे ही बुद्धि के द्वारा समझकर जो भाव दृढ़ता को, मजबूती को प्राप्त होते हैं, वही टिकाऊ प्रेम के पैदा करने वाले हैं। किसी ने बड़ा अच्छा ही कहा है कि सिर्फ जज्बात कुछ नहीं होते, दिल की हर बात रेग सूरत है। कामयाबी से इश्क करने को अकल की भी बड़ी जरूरत है। यानी कि मन के संकल्प तो रेत के तरह होते हैं, उनमें कोई टिकाऊपन नहीं होता। जैसे रेत आंधी से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, या पानी की से ही बरसात से बह जाता है, उसी तरह मन के आवेश भी स्थिर नहीं होते। स्थिर और सफल प्रेम के लिए बुद्धि की भी जरूरत पड़ती है। इकबाल साहब कहते हैं कि लाजिम है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। यानी कि बहुत जरूरी है कि मन के हर काम की जांच पड़ताल के लिए बुद्धि बराबर उसे देखती रहे, लेकिन ये भी जरूरी है कि कभी कभी बुद्धि का प्रयोग ना करे, तो मन को आजाद रहने दिया जाए। बात दरअसल ये है कि गुण दोष देखना बुद्धि का काम जरूर है, लेकिन आगे बढ़ना या बढ़ाना यह काम मन के जज्बे का ही होता है, मन के आवेश का ही होता है। इसलिए अध्यात्म के रास्ते में इन दोनों के एक साथ जरूरत होती है। गुरु लोग जब बुद्धि के साथ साथ मन को, यानी कि साधना के अभ्यास और बुद्धि के बाद जब प्रेम के क्रम से ही साधक को आगे बढ़ाते हैं, तब जैसे एक लंगड़ा और अंधा एक दूसरे का सहयोग लेकर अपना रास्ता तय करते हैं और मंजिल को पा लेते हैं, उसी तरह ये प्रेम की मंजिल भी बुद्धि और मन के इकट्ठा होने से ही पाई जाती है। प्रेम बुद्धि के बिना अंधा होता है, वो किसी तरफ भी चल के नष्ट हो सकता है, और बुद्धि बिना प्रेम के लंगड़ी होती है, वो बिना प्रेम के 2 कदम भी नहीं आगे बढ़ सकती, क्योंकि बिना प्रेम की बुद्धि कोरा ज्ञान उसको नागवार होता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता, अपनी मंजिल को पाने में नाकामयाब रहता है। जैसे अंधा अपने कंधे पर लंगड़े को बैठा लेता है, तो वो लंगड़ा आंख से देखकर दिखाने का काम करता है और वो अंधा चलने का काम करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मंजिल को पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह मन और बुद्धि दोनों के आपसी सहयोग से ही ये प्रेम की मंजिल पार की जाती है। साधक को अपने भाव को परखते रहना चाहिए कि उसके भाव किस श्रेणी के। अगर जिज्ञासा केवल मन के विचारों पर ही है तो अपने आप को प्रेमी समझना दरअसल भूल है, और अगर बुद्धि के द्वारा भी वो इस दुर्गम रास्ते को पार करने का प्रयास कर रहा है तो मंजिल पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल है।
मतलब यह है कि बुद्धि का प्रयोग बिना प्रेम के अधूरा है। जैसे बिना बारूद के केवल गोली से बंदूक नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा और मन की वृत्तियों के बिना केवल बुद्धि के द्वारा ज्ञान किसी को पार नहीं कर सकता। ये प्रेम ना तो किसी खेत में पैदा होता है, न बाजार में बिकता है। ये तो सिर दिए का सौदा है। लेकिन सवाल ये हो सकता है कि ईश्वर को हमने देखा नहीं और बिना देखी वस्तु से प्रेम कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि, दृष्टि, ये सब इंद्रियां स्थूल हैं और वो ईश्वर सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म वस्तु के साथ संपर्क बनाने में ये इंद्रियां असमर्थ हैं। इसका समाधान ये है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। सृष्टि का कोई कण, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वो ईश्वर ना हो। इसलिए संसार में किसी वस्तु के माध्यम से उस ईश्वर से प्रेम किया जा सकता है। जैसे जमीन के नीचे पानी खूब भरा होता है और जहां चाहे उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ मिट्टी की कुछ परतों को हटाना पड़ता है, पानी मिल जाता है। इसी तरह जिस वस्तु में ईश्वर दर्शन की हम साधना करेंगे, उसमें प्रकृति के तत्वों को हटाते 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 अंत में ईश्वर को हम प्रत्यक्ष कर लेंगे। लेकिन सृष्टि का नियम है कि सजातीय सजातीय की तरफ ही आकर्षित होता है। इसलिए कोई भी मनुष्य से ही प्रेम करने में सफलता प्राप्त कर सकता। लेकिन ये विचार करने की बात है कि जिस पात्र में हम अपना प्रेम कर रहे हैं वो कितना पवित्र और निर्मल है, और उस ईश्वर को उसने अपने में किस हद तक पा लिया है, किस हद तक प्रकाशित कर लिया। क्योंकि ये एक अटल सिद्धांत है कि हम जिसके साथ प्रेम करेंगे उसके सारे गुण दोष हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इन बातों को नजर में रखते हुए केवल गुरु ही वो ऐसे एक पात्र हैं जिनमें हम अपना प्रेम संबंध उनसे जोड़ सकते हैं और अपने मंजिल को पा सकते हैं। गुरु का संपर्क या गुरु की संगत एकांत की भक्ति और पूजा से कई गुना ज्यादा लाभदायक होती है। शिष्य को गुरु की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना चाहिए। अगर गुरु शिष्य की किसी कामना को पूरी ना भी करे तो भी शिष्य को समझना चाहिए कि मेरी भलाई इसमें ही है। अगर किसी समय गुरु की कृपा ना भी प्राप्त हो तो भी शिष्य को निराश नहीं होना चाहिए, गुरु में अश्रद्धा नहीं लानी चाहिए, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो ऐसी कृपा उनकी हो ही जाती। अगर अश्रद्धा आ गई तो फिर तबाही और बर्बादी आवश्यक है। ये नियम है कि मनुष्य जिसके साथ संबंध रखता है उसका चिंतन उसके मन में होने लगता है, और जिसका वो चिंतन करता है उसके लिए उसके मन में लगाव होने लगता है। गीता में आया ध्याय तो विषयान पुरुषे संगस्तेषु उपाजित। ये आसक्ति या संग दोष संसारी विषयों के साथ है तो बंधन का कारण बनता है। लेकिन अगर ये महापुरुषों के साथ ये आसक्ति या प्रेम है तो वो मोक्ष देने वाली होती। भागवत में बताया है कि प्रसंग मंजरम पासमात्मने कव्यो विदु शैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम प्रगतम। ये विवेकी लोग जो हैं वो संग या आसक्ति को ही आत्मा का एक अछेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या वही आसक्ति जब संतों या महापुरुषों के साथ हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। और ये घनिष्ठता, ये प्रेम ही निखर निखर कर एक वास्तविक प्रेम का रूप ले लेते। और ये प्रेम हमें उस प्रियतम परमात्मा से मिलाकर एक में करा देता है। ये निखार ऐसा होता है कि
प्रथम स्तर पर प्रेमी अपने प्रियतम से अपनी कामनाओं की पूर्ति कराने की इच्छा करता है, केवल लेना ही लेना जानता है, इसलिए इसे मोह कहते हैं। और जब इसमें निखार आ जाता है तो वो प्रेमी लेने के साथ कुछ देने को भी तैयार है। वो यथाशक्ति देता है, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहता नहीं। वो कहता है उल्फत का मजा जब है जब दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। यानी कि उसकी चाहना यह होती है कि मैं उससे प्रेम करता हूं तो वो भी मुझसे प्रेम करे। इसलिए ये अब मोह न रहकर व्यापारिक प्रेम की संज्ञा ले लेता है। जब और निखार आता है तो लेने का भाव बिल्कुल यहां खत्म हो जाता है, केवल देने देने का ही भाव रह जाता है कि तू मुझे देखे ना देखे, मैं तुझे देखा करूं। फिर और निखर कर जब वो अपनी जान और जिस्म को अपने प्रियतम के चरणों में चढ़ाने को तैयार हो जाता है और प्रेम यज्ञ की पूर्ण आहुति करके शांति प्राप्त करता है। जैसे एक पतंगा जिसे परवाना कहते हैं, वो दीपक पर जल के अपनी जान देकर शांत हो जाता है। ये फनाफिल सेक या गुरु में समर्पण का दर्जा होता है। इसके बाद जब और निखार आता है तो गुरु और शिष्य का द्वैत मिट जाता है। यहाँ केवल गुरु ही गुरु रह जाता है, शिष्य गुरु में मिल जाता है। तब वो यही कहता है कि मैं ही सम्मा हूं, मैं ही महफिल हूं और मैं ही परवाना, मेरी ही आग है और मैं ही जला जाता हूं। उसकी नजर में अपनी कोई भी वजूद नहीं रहता, वो सिवाय गुरु के कुछ बाकी नहीं देखता। ये फना फिल्ला या ईश्वर में विलय होना कहलाता है। इसी को अद्वैत या वहदत कहते हैं। और यही हमारी उपासना का लक्ष्य है। इसके बाद फिर तो शाश्वत जीवन का दर्जा जो अपने आप सामने आ जाता है, यह अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ बिना प्रेम के पैदा नहीं होता है, बिना प्रेम के प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु और ईश्वर दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं, एक के ही दो रूप हैं। इसलिए गुरु को प्रणाम करना ईश्वर को ही प्रणाम करना होता है, तभी हमारा वास्तविक प्रणाम है। हम गुरु को प्रणाम करें तो ईश्वर समझकर ही करें। कितनी बार हमने गुरु को ईश्वर समझकर प्रणाम किया है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि प्रणाम करने वाला और जिसे प्रणाम कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के उस समय समीप होते हैं, भले ही कितने दूर हों। लेकिन ये समझ बिना प्रेम के आती नहीं। इसलिए कहा गया है कि बेइश्क नहीं आती तहजीबे जबी साईं। ऐसे ही उन प्रेम अवतार श्री गुरु भगवान के सानिध्य में हम बैठे हैं। हमारे गुरु महाराज को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऐसे वो गुरु भगवान परम दयालु, परम कृपालु, बस उनके श्री चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि आपका वो प्रेम हमारे सबके हृदय में उसका पौधा पैदा हो और एक दिन वो एक वृक्ष बन जाए और हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं।